ये इतना घटिया बयान है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और उन्होंने बाकायदा जनता दल यूनाइटेड के सारे मुसलमानों के सामने वहाँ जमा करके उनको लतियाया कि सुनो, निकलो यहाँ से, तुमको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी कारी सोहेब जी हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? जेडीयू पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर आरोप लगाया है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ना कि कम से कम झूठ भी बोलते हैं तो मोदी जी, अमित शाह जी की तरह बोले, इतना हल्का झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने ला के रखा कि हमारी पार्टी ने दिल्ली में और पटना में किस तरह से मजबूती से अपनी बात को रखा है, और जिन जिन बिंदुओं पर हमारा एतराज़ है उन सारे बिंदुओं को हमने दिया है लिख करके कि ये सब एक तरह से ये पूरा बिल ही खिलाफ है। ये बिल ही जो है बहुत ही आर्टिकल 26 का वायलेशन है। हम इस बिल को ही रिजेक्ट करने के लिए कह रहे हैं बार बार, और मेरी मांग और आंदोलन दोनों जारी रहेगी इस पर। तो लेकिन जिन तकरीबन 18 वैसी चीज़ जो बिल्कुल ही गलत है उनको बदला जाए, इसके लिए मैंने दिया था। और वहाँ दिल्ली में मनोज झा जी ने, हमारे सभा सांसद ने दिया, और यहाँ मैंने जाके दिया और अपनी बात को मजबूती से रखा। बल्कि मैं ये कहूँ कि मुझसे ज़्यादा मुखर आवाज़ उस दिन जेपीसी मीटिंग में किसी और की नहीं थी। ये सब लोगों ने देखा है और काफ़ी हंगामा हो गया था मेरे बोलने पर। इसलिए ये गलत आरोप लगाना, इसलिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। वो चूँकि अपनी बातों को छुपाना चाहते हैं और उन्होंने जो घटिया और नीच काम किया है, लेकिन आपने अशोक पर्दा डालना चाहते हैं। तो बयान सुना था। ये इतना घटिया बयान है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और उन्होंने बाकायदा जनता दल यूनाइटेड के सारे मुसलमानों के सामने वहाँ जमा करके उनको लतियाया कि सुनो, निकलो यहाँ से, तुमको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गांव में देखते होंगे कि मुसलमान कोई अगर ठेला भी, रिक्शा भी या सब्जी बेच रहा हो, कुछ भी चला रहा हो, टेम्पू चला रहा हो, तो उसको मौलवी साहब कहा जाता है। ए मौलाना इधर आओ कहा जाता है। मौलाना हो नहीं हो, एक आम भाषा है। लेकिन वो तो बोले अब एक आम मुसलमान को कहा कि तुमको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हमको कोई ज़रूरत नहीं है मुझको। और वहाँ बैठे हुए सारे लोगों को ईद मिलन में जो आए हुए थे, वो ईद मिलन नहीं था, वो जश्न था ये काला कानून लागू होने का। तो सारे आए हुए लोगों को वो एक तरह से कह रहे थे कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस कानून को कूड़ेदान में भी फेंक दें। बिल्कुल, इस देश का पहला नेता है तेजस्वी यादव, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष में बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी इसको विरोध कर रहे हैं वो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस कानून के आने से। अब बोल रहे हैं कि भू माफिया पर भी नकेल कसेगी। कई सारे ऐसे ज़मीन थे जो भू माफिया के हवाले ये थे। सच्चर कमेटी ने कहा है कि वक्फ की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कब्जा किसी का है तो वो सरकार का है। तो सरकार ने ये बिल ही लाया है कि वक्फ की ज़मीन को हड़पने के लिए हड़प के अभी अंडानी को बेच देंगे ये लोग औने पौने में। आप लोग का कदम क्या रहेगा इसके? हमारा कदम आंदोलन जारी रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। मनोज झा जी, फैयाज साहब गए हैं, निहाल साहब गए हैं, मैं और तनवीर हसन साहब और अपना क्या नाम है इनका, अनवर आलम साहब और शाहनवाज साहब जोकीहाट और रुकनुद्दीन साहब, ये सब लोग हम लोग भी अलग से वहाँ गए हैं। मतलब लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल, लड़ाई आखिर दम तक, बिल के वापस होने तक जारी रहेगी। चलिए, बिल के वापस होने तक इनकी लड़ाई जो है जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट भी गए और इनकी याचिका जो है स्वीकृत कर ली गई है। लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इनकी लड़ाई आखिर आगे तक कितनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। ऐसे प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।